नमस्कार दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। एफआईआई की बाइंग फिर से इंडियन मार्केट में दिखाई दे रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है हमारे मार्केट के लिए। आईपीओ मार्केट में भी हलचल दिखाई दी है। एथर एनर्जी का आईपीओ आज से खुला है। 30 तारीख तक वो लास्ट डेट होगी उसकी। उसका प्राइस बैंड रखा है 304 से लेके 321 तक। इसका भी डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक बहुत महत्वपूर्ण अधिग्रहण की घोषणा की है। एसएमएल इसूजू में वो 58.96% स्टेक खरीदेंगे। उसकी कुल लागत होगी 555 करोड़। अपने ट्रक और बस के बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करेंगे। डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस ने Q4 FY20 के अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए। उसका प्रॉफिट 2.4% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वो 19,407 करोड़ तक पहुंचा है। और रेवेन्यू जो है वो 10.5% बढ़ा है। रिलायंस का जो नेटवर्थ है वो 10 ट्रिलियन को उसने क्रॉस किया है। और अनंत अंबानी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म का जो प्रॉफिट है वो 25.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, और रेवेन्यू 17.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। रिलायंस रिटेल का नेट प्रॉफिट 30.4% बढ़ा है, तो रेवेन्यू 16.3% से बढ़ा है। FY25 में हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 13.5% से बढ़ा है, और वो 22.26 लाख करोड़ तक वो पहुंचा है। जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है वो 34,000 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ तक वो पहुंचा है। इससे दिखता है कि कैपिटल मार्केट में कितनी स्ट्रांग एक्टिविटी हुई है। ब्रेंट क्रूड 0.2% से बढ़ के $65.8 पर बैरल पे सेटल हुआ है। चाइना ने यूएस के कुछ सामान पर टैरिफ में रियायत दी है। इसकी वजह से गोल्ड भी लोअर सेटल हुआ है। स्पॉट में उसका भाव 0.9% गिरकर $3,318 पर आउंस पे पहुंचा है। चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए ट्रंप ने फास्ट ट्रैक डीप सी माइनिंग का ऑर्डर साइन किया है, जिसमें निकेल, कॉपर, रेयर अर्थ जैसे मिनरल आते हैं। तो रुपी जो है वो 18 पैसे गिरकर 85.45 पे सेटल हुआ है। साउथ चाइना सी में चाइना ने फ्लैग इंस्टॉल किया, इसलिए चाइना फिलीपाइंस में तनाव बढ़ गया है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ा है। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने की घोषणा हुई है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। तो इंडिया इसकी तैयारी कर रहा है टोटली। अभी तो हम साइकिल के फर्स्ट स्टेज पे है। हमारे यहाँ पे असेंबली होती है और फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम उसका साइकिल का नेक्स्ट स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग। उसके लिए भी आत्मनिर्भर भारत के तरफ तहत PLI स्कीम के अंतर्गत हम वो मैन्युफैक्चरिंग की भी तैयारी शुरू करेंगे। और जल्द ही हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो इकोसिस्टम लगता है, जो रिफॉर्म्स लगते हैं, वो भी हम जल्दी ही हासिल कर लेंगे, और उसमें भी हम हमारा कदम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम जिस किसी भी शेयर का हमारे चैनल पे डिस्कशन करते हैं, उसमें हमारा कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होता है। तो हम आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।